हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। बच्चों, आज की मैं इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड दिस विल बी योर लेक्चर नंबर 1 फॉर दिस टॉपिक। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस रिएक्शन किसे कहा जाता है, समझेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है एंड द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या क्या होता है। ओके, सो वेलकम टू योर चैनल नॉबल इजी केमिस्ट्री एंड फन विथ लर्न। चलो आज सीखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। बच्चों, कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, सोच के देखो। कॉम्बिनेशंस का मतलब होता है कि जब कोई चीज कंबाइन करता है, जब कोई चीज आपस में आके मिल जाता है, ऐड हो जाता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशंस कहते हैं, राइट। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कुछ इस तरह का होने वाला है कि जहां पे दो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में आके मिल जाते हैं या कंबाइन हो जाते हैं, राइट। सो चलो देखते हैं व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो चलो सीखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करें। ओके, तो देखो बच्चों, मान के चलो कि एक था गोलू। दिस इज अ गोलू, ये गोलू है, इसका नाम। ओके, मैंने इसका नाम दिया गोलू, राइट। गोलू मिल गया मोलू के साथ, ये है मोलू। ओके, चलो गोलू और मोलू, दोनों ने मिलके बना लिया क्या, गोलू एंड मोलू। ये हो गया गोलू मोलू, राइट। तो यहां पे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों कि एक है गोलू, दूसरा है मोलू, दोनों ने मिलकर बना लिया गोलू मोलू। यस, सो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस भी कुछ इसी तरह से होने वाला है, जहां पे हम लोग देखेंगे कि कोई एक एटम्स, कोई एक मॉलिक्यूल्स दूसरा एटम्स या दूसरा मॉलिक्यूल के साथ इसी तरह से मिलके बना लेगा एक सिंगल यूनिट, राइट। तो चलो देखते हैं किस तरह से समझेंगे। सपोज कर लो कि ए एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स है और बी और एक एटम्स या मॉलिक्यूल्स है, दोनों आपस में मिलके बना लिया एक सिंगल यूनिट ए बी। यस, दिस इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होने वाला है कि एक एटम्स या एक मॉलिक्यूल्स दूसरे एटम्स या दूसरा मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करके बना लेगा एक सिंगल यूनिट, दोनों आपस में आएगा, मिल जाएगा और कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएगा, राइट। तो A प्लस बी प्रोड्यूसेस ए बी। ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स, यस, एक प्रोडक्ट बना रहा है, एक प्रोडक्ट बना रहा है। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आपस में आके कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फाइनली एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ओके, तो चलो कुछ एग्जांपल के साथ हम लोग इसको समझते हैं, राइट। आज की लेक्चर होने वाली है इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विथ एलिमेंट्स। देखो किस तरह से दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली कॉम्बिनेशन रिएक्शन तीन तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, कितना तरह का रिएक्शन होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तीन तरह का, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नाउ व्हाट आर दीज थ्री टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या क्या होने वाला है ये। यस, देखो एलिमेंट और एलिमेंट आपस में कंबाइन कर सकते हैं। एलिमेंट कोई एक कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकता है, या कंपाउंड कोई और एक कंपाउंड के साथ कंबाइन करके क्या बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को बना सकते हैं, ठीक है।
तो एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर सकते हैं, एलिमेंट कोई कंपाउंड के साथ कंबाइन कर सकते हैं, कंपाउंड कोई और एक कंपाउंड के साथ कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकता है या शो कर सकता है। तो चलो इसको समझते हैं। सबसे पहले लेते हैं एलिमेंट जब और एक एलिमेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, राइट। तो चलो देखते हैं बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं। व्हाट आर एलिमेंट्स? यस 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 यस, बोलो मुझे एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स, राइट। सो एलिमेंट्स में क्या होता है? सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा A2 प्लस B2, राइट। तो A2 क्या है? सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स है, यहां पे खाली A टाइप्स ऑफ एटम्स मिल रहे हैं, तो हो गया ना A एक एलिमेंट। B2 क्या है? B में भी सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स मिल रहा है, B मिल रहा है, तो हो गया ना B एक एलिमेंट्स, राइट। अब ये दोनों सपोज कर लो, मान लो कि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके बना लिया 2AB। कितना प्रोडक्ट हुआ बच्चों? सिंगल प्रोडक्ट AB, सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना, राइट। तो इस तरह का रिएक्शंस को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करके एक कंपाउंड बना दे रहा है, एक कंपाउंड बना रहा है। चलो समझते हैं इसको रियल एग्जांपल से। मान के चलो कि नाइट्रोजन, बच्चों N2 नाइट्रोजन, देखो ये एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, राइट। ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन के साथ, यस ये रिएक्ट किया हाइड्रोजन गैस के साथ, ओके, और रिएक्ट करके बना लिया एमोनिया, यस एमोनिया 2NH3, और कुछ हीट भी इसके साथ निकल गया, ओके। तो ये देखो बच्चों यहां पे एक एलिमेंट और एक एलिमेंट के साथ कंबाइन किया है, ये एक एलिमेंट है, नाइट्रोजन एक एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का एलिमेंट में तो नाइट्रोजन का ही एटम्स मिलेगा, कोई और एटम्स तो मिलेगा नहीं। तो ये एक एलिमेंट हुआ, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट किया, ये और एक एलिमेंट हुआ, दोनों आपस में मिलके क्या बना लिया? कंपाउंड बना लिया, यस दोनों आपस में आके कंपाउंड बना लिया। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स आपस में जुड़ के तो मिलके तो बनाता है कंपाउंड, राइट। तो कंपाउंड में अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलेगा, जैसे ये एक कंपाउंड हो गया, क्यों? क्योंकि यहां पे तो देखने को मिल रहा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो ये बन गया एक कंपाउंड। समझ में आ गया? और ये क्या दिखा रहा है, किस पैटर्न ऑफ रिएक्शन है? ये हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्यों? बिकॉज अलग अलग एलिमेंट्स आपस में आके कंबाइन कर गए और क्या बनाए? एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, इसीलिए इसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे। चलो और कुछ एग्जांपल्स इस तरह का ले लेते हैं। जैसे मान के चलो कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करता है। सपोज कर लो हाइड्रोजन, ये देखो एक एलिमेंट हुआ, ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, क्लोरीन भी एक एलिमेंट है, तो क्या बनाया? आपस में मिलके बना लिया दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यस बच्चों देखो दो एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, दो अलग अलग एलिमेंट्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन किए और क्या बनाया? एक सिंगल कंपाउंड बना लिया। ये एक कंपाउंड है, राइट, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, तो दो एलिमेंट आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया? एक कंपाउंड बना लिया, ठीक है, और साथ ही साथ थोड़ा बहुत हीट भी रिलीज कर दिया, राइट। तो इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल में ही इसको भी हम लोग रखेंगे। चलो एक देखते हैं जब कोई मेटल्स के साथ करते हैं, तो ये तो हाइड्रोजन क्लोरीन ये क्या था? ये था नॉन मेटल्स। अब ले लेते हैं एक मेटल्स का और एक नॉन मेटल्स का कॉम्बिनेशन। चलो देखते हैं बच्चों, जैसे मान के चलो तुमने ले लिया मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम को तुमने लगा दिया आग। अब आग लगाने से क्या होता है? कंबशन होगा, वहां से ऑक्सीजन मिलेगा, तो मैग्नीशियम ने लिया ऑक्सीजन और बन गया, क्या बन गया? MgO, ये बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। रिएक्शन तो
अभी भी बैलेंस नहीं है। तो हमको क्या करना होगा, देखो 2 ऑक्सीजन है तो यहां पे मुझे 2 पुट करना है आगे, नीचे कभी नहीं पुट करेंगे नंबर, राइट। तो यहां पे मैंने बैलेंस कर दिया, लेकिन यहां पे देखो मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है तो मैंने 2 यहां पे दे दिया। क्या ये बैलेंस हो गया, क्या ये बैलेंस हो गया? हाँ ये बैलेंस तो ये हो गया, राइट। तो देखो बच्चों, अच्छा चलो ये कुछ अमाउंट ऑफ हीट तो रिलीज करता है। देखो बच्चों, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, मैग्नीशियम क्या है? एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन क्या है? एलिमेंट्स है। दोनों आपस में आए, मिल गए और बना लिया ना गोलू मोलू, बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो दिस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, चलो फाइनली और एक एग्जांपल लेके इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं। चलो, मुझे तो बहुत भाई प्यास लगा है तो मैं तो पीऊंगा पानी, लेकिन वो कौन सा पानी होगा? बनाते हैं बोर्ड में। देखो बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में किया रिएक्ट, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपस में किया रिएक्ट। नाउ हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट आपस में आया और बना लिया गोलू मोलू कॉम्बिनेशन, मतलब हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बना? मुझे तो लगा था प्यास तो मैंने पी लिया पानी, यहां पे इसको बैलेंस करना है और ये बन गया वाटर, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा तो हीट भी रिलीज हो गया। ओके, सो ऑल दिस आर द एग्जांपल्स जहां पे हम लोग क्या देखे कि एक एलिमेंट्स और एक एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं एक सिंगल प्रोडक्ट का। मतलब जब भी सिंथेसिस रिएक्शन होता है, जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है बच्चों, हमेशा प्रोडक्ट लेकिन एक ही बनता है, ठीक है। सो इस एग्जांपल्स में मैंने क्या डिस्कस किया था? जब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, जब 2 एलिमेंट्स आपस में आके मिला तो क्या हुआ। अब देखेंगे कि जब कोई 2 कंपाउंड आपस में मिल रहा है तब क्या होता है। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं टाइप 2 वाला। टाइप 2 वाला मतलब एक कंपाउंड और एक कंपाउंड के साथ मिक्स या रिएक्ट कर रहे हैं। चलो तो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो एमोनिया गैस। एमोनिया गैस, एमोनिया एक कंपाउंड है, क्यों? क्योंकि यहां पे एमोनिया का फॉर्मूला में तो मोर देन 1 एलिमेंट दिख रहे हैं बच्चों, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर एक फॉर्मूला बना रहे हैं, तो मतलब ये बन गया कंपाउंड। यस, चलो ये रिएक्ट किया किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। अब बच्चों ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, दोनों कंपाउंड आपस में मिलके बना लिया क्या? एमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, राइट। तो ये देखो, ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और बच्चों ये भी ऑब्वियसली एक कंपाउंड है, क्योंकि यहां पे तो क्या दिख रहे हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, 3 एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके एक सिंगल कंपाउंड प्रोड्यूस किया, तो बन गया ना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन यहां पे क्या देखने वाली बात है, गौर करने वाली बात है कि 2 कंपाउंड आपस में आकर रिएक्ट कर रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड बना रहे हैं, ये तो बन गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, MgO को तुमने डाल दिया पानी में, ठीक है। अब होगा क्या? अब होगा यूं कि MgOH होल ट्वाइस फॉर्म होगा। बच्चों ये क्या है? ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये है वाटर। तुमने मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो ये क्या प्रोड्यूस किया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यहां पे देखो ये कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। क्यों कंपाउंड है? बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 1 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, और ये बना दिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। गौर करने वाली बात है कि कितना नंबर ऑफ प्रोडक्ट यहां पे दिख रहा है? ओनली 1 नंबर ऑफ या 1 सिंगल प्रोडक्ट यहां पे बन रहा है, तो बन गया ना ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यस, चलो और कुछ एग्जाम्पल से और अच्छे से समझते हैं इसको।
राइट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोगों ने रिएक्ट करा दिया वाटर के साथ, ये रिएक्ट किया वाटर के साथ। अब वाटर के साथ रिएक्ट करने के बाद ये क्या बनाया, ये बनाया H2CO3। अब H2CO3 क्या होता है, इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, वाटर एक कंपाउंड है, राइट, वाटर भी एक कंपाउंड है। तो ये दो कंपाउंड आपस में मिला और मिलके बना लिया ना गोलू मोलू कॉम्बिनेशन, फिर से H2CO3, दैट इज कार्बोनिक एसिड्स। यस, ओके। नेक्स्ट आ गया, चलो और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, जब एमोनिया कंबाइन किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने ले लिया एमोनिया गैस और इसको डाल दिया थोड़ा बहुत सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसको थोड़ा डाइल्यूट फॉर्म में लेंगे बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड नहीं। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, थोड़ा दिमाग लगाओ और खुद से बनाने की कोशिश करो वीडियो को पॉज करके। क्या बनेगा, ये बना दिया NH4 2SO4। बच्चों इसको क्या कहा जाता है, एमोनियम सल्फेट, इसको हम लोग कहते हैं एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट। बच्चों ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, और एमोनियम सल्फेट तो ऑब्वियसली एक कंपाउंड ही ना होगा, ओके। तो ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है, ये भी एक कंपाउंड है। अब देखो, एमोनिया और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों ने आपस में मिलके कितना प्रोडक्ट बनाया, दोनों आपस में आके कंबाइन कर गया और बना दिया ना गोलू मोलू कॉम्बिनेशंस, और यहां पे बन गया एमोनियम सल्फेट, ओके। सो इन ऑल दीज एग्जांपल्स में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो अलग अलग कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट किया और प्रोडक्ट कितना बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया। लेकिन इंपॉर्टेंट जो है कि ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, पूरी कंबाइन कर गए एंड कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ओके। सो दिस इज टाइप 2 ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो अब देख लेते हैं फाइनली टाइप 3 टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द थर्ड एंड द फाइनल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक कंपाउंड और एक एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंपाउंड रिएक्ट करेगा किसके साथ, एलिमेंट के साथ, और बनाएगा सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। अब इस पैटर्न के ऊपर हम लोग समझेंगे विथ एग्जांपल। देखो, जैसे मान लो सल्फर डाइऑक्साइड गैस, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर गया किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब देखो बच्चों, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड तो है कंपाउंड। क्यों कंपाउंड है, क्योंकि ये इट इज मेड अप ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, सो इट इज अ कंपाउंड, राइट। O2 क्या है बच्चों, एलिमेंट्स है, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ या सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम्स, राइट। अब ये दोनों आपस में कंबाइन करके क्या बना दिया, सल्फर ट्राइऑक्साइड बना दिया, राइट। और रिएक्शन अभी हुई नहीं है बैलेंस, तो इसको करना है बैलेंस, यहां पे 2 डाल दो और यहां पे 2 डाल दो, क्या बात है, रिएक्शन भी हो गया बैलेंस, ओके। क्या ये बैलेंस हुआ, यस ये बैलेंस हो गया। तो यहां पे देखो, एक कंपाउंड दूसरा एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर, 1 सिंगल प्रोडक्ट। तो ये बन गया ना गोलू मोलू कॉम्बिनेशंस। यस बच्चों, इस तरह का रिएक्शंस को हम लोग सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, जहां पे पैटर्न क्या दिख रहा है, कंपाउंड और एलिमेंट प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये भी कंपाउंड ही यहां पे बन रहा है, ओके। चलो और एक फाइनली और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। चलो कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट किए ऑक्सीजन के साथ, सोचो क्या बन सकता है प्रोडक्ट,
दिमाग में जोर डालो और बोलो क्या हो सकता है प्रोडक्ट। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि है हार्मफुल गैस, ये रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और बना लिया कार्बन डाइऑक्साइड। यस, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या ये रिएक्शन हुआ बैलेंस? नहीं, इसको करना है बैलेंस, आगे डालना है 2। ओके, सो लाइक दिस। यहां पे देखो एक कंपाउंड कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये है ना एक कंपाउंड, राइट। ये देखो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, ऑक्सीजन है एक एलिमेंट, ओके, और दोनों आपस में मिलके बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ हाउ मेनी प्रोडक्ट्स आर देयर? सिंगल प्रोडक्ट। तो दोनों कंबाइन करके बना दिए ने कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सो होपफुली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हो गया क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या होता है? इट्स अ गोलो-बोलो टाइप ऑफ रिएक्शंस जहां पे A and B types of atoms and molecules they combine together and form how many products? Single product, एक प्रोडक्ट बनाते हैं हमेशा। ओके, सो इस वीडियो को अच्छे से देखो, प्रैक्टिस करो, मन लगा के पढ़ाई करो। ओके, एंड थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेरी सून आई विल ब्रिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, different types of reactions leke. So thank you for watching. Stay safe, stay healthy. Bye bye and take care all of you.